हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपके पास यूपीएचसीएससी की न्यू वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें अभी कमीशन ने एक सिलेबस अपडेट किया है और इस अपडेटेड सिलेबस अभी सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस अपडेट कमीशन की वेबसाइट पर हो चुका है। और इस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर अब परीक्षाएं ली जाएंगी। यहाँ पर जो है वो कमीशन ने आपको बता दिया है। तो आपको पता है जैसे यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का अभी इंटरव्यू 21 जुलाई से होने वाले हैं। इसके ही ठीक बाद आपको जो है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 2 आप कह सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर 52 आप कह सकते हैं, उसकी वैकेंसी आने वाली है। इट मींस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आना कंफर्म है। ऐसे ही आपको पता है यूपी पीजीटी और टीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है ना, यूपीएचईएससी में, यूपीएससी में। ठीक है, तो आपको इस वैकेंसी में क्या सिलेबस में अपडेट हुआ है, मेनली हम इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए क्या सिलेबस आपका रहने वाला है, मैं इसको आपको शो करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आज सिलेबस अपडेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब आपको जो है वो ये सिलेबस शो हो रहा होगा। ठीक है, तो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए कमीशन के द्वारा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए ये आपका जो सिलेबस है वो सेम हायर एजुकेशन है ना, पोस्ट कोड 43 है इसमें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में डिमांड से स्टार्ट हो रही हैं चीजें, जिसमें मार्शियल हिक्स रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच, और ये जो है लैंकेस्टर थ्योरी जो है वो ये आपको बेसिकली पीजीटी एग्जाम्स में पढ़ने को नहीं मिलती। ये यहाँ पर न्यू है। ठीक है, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में ही देखने को मिलेगी। और आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूंगा कि आप यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पर जो आपको सिलेबस देखने को मिल रहा है वो बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में लिख रखा है, बहुत ही छोटा करके लिख रखा है, लेकिन आप ये कहें सर इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे इसके अलावा नहीं आएंगे, ये कहना गलत होगा। क्योंकि कमीशन लगातार अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो पूछता रहा है। आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है तो आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड जो सिलेबस है वो पूरा कवर करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर डिमांड के बाद देखें तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइसिंग हो गई, आउटपुट डिटर्मिनेशन, यानी ये पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर हो गया आपका, जहाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली मार्केट है। जर्नल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, अब देखिए यहाँ पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स ही लिखा है, बट वेलफेयर इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये सभी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैनेजियर थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, जो मैनेजियल इकोनॉमिक्स में आती हैं, जैसे बॉमुल की, मैरिस की और विलियमसन की, ये थ्योरीज आपको पढ़नी है, जरूरी है। तो कुछ नए टॉपिक जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये जनरली आप पीजीटीज वगैरह में नहीं पढ़ते। थ्योरी ऑफ लिमिट प्राइसिंग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो यहाँ पर न्यू थ्योरीज आपको दिख रही है ना, वो तो आपको जरूर प्रिपेयर करनी है। बाकी जो थ्योरीज आपको यहाँ पर मिसिंग लग रहा है, जैसे मुझे सिलेबस थोड़ा कम सा लग रहा है ना, तो जैसे आपके पास यहाँ पर गेम थ्योरी से नहीं है क्वेश्चंस, बट कमीशन ऐसा नहीं है पूछेगा, पूछेगा जरूर पूछेगा वो। ठीक है, तो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। ये सिलेबस आपको मैं बस बता रहा हूँ कि इसमें जो नई चीजें हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग तो तैयारी करें ही करें, क्योंकि वो तो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। अब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 है, जहां पर क्लासिकल अप्रोच, केंशियन अप्रोच और पोस्ट केंशियन, यहाँ पर कंजम्पशन की हाइपोथेसिस या कंजम्पशन थ्योरीज जितनी भी हैं वो आपको पूरी पढ़नी है ना। ठीक है, फिलिप्स कर्व हो गया, बिजनेस साइकिल मॉडल हो गए, सभी के बिजनेस साइकिल मॉडल आपको पढ़ने हैं, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी और आईएसएलएम मॉडल हो गया। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हो गया आपका। फिर आपका यूनिट 3 जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है। डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में आपको थोड़ा अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें एचडीआई हो गया, जीडीआई हो गया, जीआईआई हो गया, है ना, ये आपके इंडेक्सेस हो गए। फिर इसके बाद थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, क्लासिकल थ्योरीज, मार्क्सियन, शुम्पीटियर और रोस्टो की थ्योरी, है ना। इसके बाद अप्रोचेस क्या है, विकसित सर्कल और पोवर्टी,
सर्कुलर कॉजेशन ऑफ थ्योरी और गुर्नल मिलार्ड की, बैलेंस थ्योरी, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स, या फिर बिग पुश या अनलिमिटेड सप्लाई, लुइस का मॉडल है ना, अनबैलेंस ग्रोथ, आपके लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो ये सारा का सारा आपका ग्रोथ थ्योरी से रिलेटेड आ रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी है आपकी। और choices of the techniques like investment criteria, elementary idea of the cost benefit analysis। अगर आप देखें तो cost benefit analysis से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ना। डेवलपमेंट टेक्निक्स हो गए आपके प्लानिंग के, लाइक प्लानिंग इन मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, है ना। नीति आयोग, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। मैं कहूंगा आपसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आज के वक्त में अगर आप देखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। इसके बाद आप ग्रोथ इकोनॉमिक्स को देखें तो यहाँ पर ग्रोथ के मॉडल्स हो गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या मॉडल हैं, जैसे हेरोडोमर मॉडल हो गया, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है, सोलो का मॉडल है। एक ही मॉडल भी पढ़ लेना, लिखा नहीं है लेकिन पढ़ लेना आप सभी, ठीक है। तो ये सभी पढ़ने जरूरी है आपको। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ यूनिट है आपकी मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी एंड बैंकिंग में आपको फिशर कैम्ब्रिज वर्जन क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी यानी कि क्यूटीएम आपको सभी के पढ़ने हैं। फिर इसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, मनी मल्टीप्लायर, मनी एंड बैंकिंग में मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। आरबीआई का रोल क्या है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स, आपको इन्फ्लेशन की थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेंगी। कमर्शियल बैंकिंग फंक्शंस, जो कमर्शियल बैंकिंग के या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस होते हैं उनको भी आप डिटेल में यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सिक्स यूनिट आपकी जो है यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस की है, और पब्लिक फाइनेंस में भी अच्छा खासा सिलेबस इन्होंने जो है वो दिया हुआ है। तो सिलेबस काफी अच्छा है, यूजीसी नेट के तरीके का है, बट कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कम नजर भी आपको यहाँ पर आएंगे। तो जैसे आप कहें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन फंक्शन, जो कि आपका मशरेफ के हैं, ये फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। प्राइवेट पब्लिक गुड्स, मैरिड गुड्स, कपल क्लब गुड्स, सॉरी, इन सभी गुड्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। बजट हो गया, बजट के बारे में आपको पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी करनी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हो गए, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट हो गया, फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल पॉलिसी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आप देख लीजिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी काफी अच्छा सिलेबस आपको प्रोवाइड किया हुआ है, सारी थ्योरीज हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आपका प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल लिक्विडिटी में, टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना ही चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के सिलेबस को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडियन इकोनॉमी 1 करके और 2 करके लिखा हुआ है। 1 में जो है वो ज्यादातर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में बात की है, इकोनॉमी के बेसिक इंडिकेटर्स क्या हैं, या रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर सेक्टर को लिया है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी की स्टडी भी यहाँ पर है, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे के सारे आपके पास इंपॉर्टेंट है। और लास्ट 10th यूनिट आपकी जो है वो स्टैटिस्टिक्स की है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इकोनोमेट्रिक्स नहीं लिखा है इन्होंने, है ना, इकोनोट्रिक्स नहीं लिखा है, इकोनोमेट्रिक्स नहीं लिखा है, बट आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मैं ये कहूंगा कि इकोनोमेट्रिक्स से पूछ लेंगे वो लोग। यहाँ पर आपके पास पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स का ही दिखने को मिल रहा है, जहाँ कर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी है और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी है, तो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। और सेंसस मेथड ये सब आप थ्योरी फॉर्म में भी देख सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़नी चाहिए, आपको इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़नी चाहिए। आपने देखा था पीजीटी के सिलेबस में इकोनोमेट्रिक्स मेंशन नहीं था, बट इस साल जो अभी 2026 में मई 10 को जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ था उसमें आपको इकोनोमेट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इकोनोमेट्रिक्स मस्ट है, आपको तैयारी करनी चाहिए इसकी भी। सिलेबस में नहीं दिया तब भी आपको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ के जाना ही है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस। इसको कैसे कवर करना है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जब इसका न्यू नोटिफिकेशन आएगा। तो बच्चे जब आप अगर आप देखें तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आने के पॉसिबिलिटीज क्या है, जैसे अगर आप देखें तो सिलेबस तो अपलोड हो गया है, इसका मतलब न्यू वैकेंसी तो आएगी, वैकेंसी तो बहुत जल्दी आएगी। बट ये वैकेंसी कब आएगी, आप देख रहे हैं कि 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई से लेकर
लगभग आई थिंक 3 अगस्त तक आपके जो है वो इंटरव्यू चल रहे हैं। 3 अगस्त या 5 अगस्त के आसपास शायद है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 5 अगस्त तक तो इंटरव्यू चल रहे हैं पुरानी वाली वैकेंसी के, जो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। तो जब इसका इंटरव्यू कंप्लीट होगा, तो इंटरव्यू कंप्लीट होने के 2 वीक्स बाद जो है वो आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, इट मींस मैं अंदाजा लगाऊं तो इसका रिजल्ट जो है वो आपको 20 अगस्त के आसपास देखने को मिल सकता है। तो 20 अगस्त को जब इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप 20 से 25 के आसपास देख सकते हैं कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कमीशन के द्वारा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो और एग्जाम इसी साल में होना है, इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखना है सभी को कि एग्जाम अभी होगा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम बहुत डिले जाएगा। एग्जाम आपका जो है वो इसी साल होना है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये भी पुरानी वैकेंसी की तरह लंबा जाएगा इसका एग्जाम। आप इसकी तैयारी करते रहिएगा, ऐसा नहीं है कि तैयारी आप ना करें, तैयारी जरूर करिएगा और आज से ही कर दीजिएगा। जिसका नहीं हुआ भाई पुरानी वैकेंसी में, उनके लिए मैं सलाह देना चाहूंगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जब वैकेंसी आएगी उसके बाद आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लेट हो जाएंगे। आपको आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सिलेबस आ चुका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए। मैं तो कहूंगा आज से ही कर दीजिए। ठीक है, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो में मुझे आप सभी को यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। होपफुली आप सभी को चीजें समझ में आई हों। अब काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर ये हम कैसे कवर करें, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कि मैं कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, तो बाकी यही इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई भी और डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जरूर आपको करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।